कि कुछ समस्या ऐसी होती कि जिनसे शरीर को कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब ये बहुत बढ़ जाता है, तब हमें ध्यान आता है कि अरे बाल बहुत पतले हो गए, खराब हो गए। तो आज हम बात करेंगे हेयर डैमेज, क्यों खराब होते हैं बाल, उनके कारण क्या है, उनको हम कैसे बचा सकते हैं और हमारे पास धन्वंतरी के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका हम कंटिन्यूअस यूज करके उनको रोज अपने जीवन में लाके हम अपने बालों का डैमेज कम कर सकते हैं, उनको अच्छे से रख सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हेल्दी हेयर, हेयर डैमेज कॉजेज, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट विद धन्वंतरी प्रोडक्ट्स। तो पहले हम जानेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है, बालों का स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या होती है बालों की संरचना। बाल जो है हमारे स्किन के अंदर, मतलब त्वचा के अंदर से एक ग्रोथ होती है और वो बाहर जो निकला हुआ रहता है वो ही हमें सिर्फ दिखता है, हेयर शेफ्ट जिसको बोलते हैं। तो ये है हमारे बालों की संरचना, जहां पे हम देख सकते हैं कि सिर्फ दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये जो हेयर रूट है, मतलब बालों की जड़, जहां पे बाल मतलब जहां से निकल रहा है, उसको बोलते हैं हेयर रूट। फिर उसके बाजू में आप देखोगे एक ये ग्लैंड कहलाती है, यहाँ पे निकली हुई, उसको बोलते हैं सिबेशियस ग्लैंड, जहाँ पे ऑयल जैसा एक पदार्थ बनता है। और जो बाहर निकला हुआ है उसको बोलते हैं हेयर शेफ्ट। तो ये जो चीजें हैं, ये तीन चीजें, हेयर शेफ्ट जो बाहर निकला हुआ है, सेबेसियस ग्लैंड और हेयर रूट, इन तीनों का सही होना, सही मात्रा में और होना, ये बहुत जरूरी होता है, इसका अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। और बालों से जुड़ी समस्याएं क्या क्या है देखेंगे, हेयर एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स और हम केयर कैसे लेंगे। नॉर्मल तौर पे जो बालों की समस्याएं इस तरह से होती हैं, जैसे कि बहुत बाल गिरना, हेयर फॉल होना, बालों का पतला होना, आजकल ये समस्या बहुत बढ़ गई है। सभी लोगों के बाल देखेंगे बहुत पतले होते जा रहे हैं। ग्रेइंग ऑफ हेयर इन अर्ली एज, जल्दी कम उम्र में बालों का सफेद होना, डैंड्रफ का होना, स्कैल्प का डैमेज होना, स्कैल्प यानी जो सिर की जो त्वचा है वो डैमेज हो जाती है, और माइक्रो पिगमेंटेशन होना। ये अलग अलग मतलब छोटी मोटी समस्याएं होती हैं, लेकिन इनकी तरफ यदि ध्यान नहीं दिया तो फिर ये समस्याएं जो हैं ये बढ़ती चली जाती है, और फिर अचानक से हमको समझ में आएगा एक दो तीन चार महीने बाद कि अरे पूरे ही बाल अपने झड़ के गिर चुके हैं और उनको पता नहीं चला। कॉजेस क्या क्या है, सबसे पहले तो जानेंगे कि कॉज यानी कि कारण क्या है बालों का झड़ने का। तो दोस्तों आजकल आप देखोगे कि जो मॉडर्नाइजेशन है उसके उस इस जमाने में आप देखोगे कि जो जो हेयर प्रोडक्ट्स बाजार में आ गए हैं, बहुत बड़े बड़े पार्लर्स हैं, सैलून्स हैं, तो वहां पे जो प्रोडक्ट्स हम स्टाइल करने जाते हैं, तो बहुत ज्यादा स्टाइल में कलरिंग करते हैं, बालों को रंग देते हैं। पर्मिंग यानी उनका स्ट्रक्चर जो है कई बार घुंघराले, मतलब ये महिलाओं के लिए है, घुंघराले बालों को सीधा करते हैं, सीधे बालों को घुंघराले बनाते हैं, रिलैक्सिंग द हेयर करते हैं, केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, एसिडिटी होती है, पीएच होता है, और जो शैम्पू होता है बालों को धोने का, वो हमारे बालों को अफेक्ट करते हैं और उनके कारण बाल टूटने लगते हैं। दूसरा कारण है ओवर ब्रशिंग, बहुत ज्यादा यदि आप बाल बना रहे हो, ओवर ब्रशिंग जिसको बोलते हैं। तीसरा है इंपॉर्टेंट कारण, हीट एंड लैक ऑफ मॉइस्चर। हीट, यदि शरीर में भी हीट ज्यादा है और हम बालों को भी हीट ज्यादा दे रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्म पानी से भी बालों को यदि धो रहे हैं तो वो हीट प्रोड्यूस करते हैं और बाल उससे टूटते हैं। और दूसरा कारण क्या है, लैक ऑफ मॉइस्चर, शरीर के अंदर मॉइस्चर की कमी होना, जिसके कारण बालों में भी मॉइस्चर की कमी रहेगी, उसके कारण भी बाल खराब होते हैं। टॉवेल ड्राइंग, बहुत लोगों की आदत होती है टॉवेल से बहुत बहुत मतलब जल्दी जल्दी और बहुत हार्ड इसमें बालों को सुखाते हैं, वो गलत है, उससे भी बाल टूटते हैं। नॉट हैविंग रेगुलर हेयर कट्स, यदि रेगुलर हेयर कट नहीं कराते हैं आप तो भी स्प्लिट हेयर हो जाते हैं, स्त्रियों में ज्यादा दिखता है ये स्प्लिट हेयर। एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण है जो कि हमारे लिए जरूरी है एज धनवंतरी डिस्ट्रीब्यूटर, वो क्या है, डाइट। तो डाइट में यदि सफिशिएंट या न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व हमारे डाइट में नहीं है, तो हमारे बाल कमजोर होते हैं और ड्राई, डल और ब्रिटल, यानी सूखे दिखते हैं, बहुत कमजोर दिखते हैं, और ऐसे तोड़फोड़ में ब्रिटल यानी एकदम ही उनकी जो टेक्सचर है वो पूरा खराब हो जाता है। जैसे लंबे रेशमी
काले घने बाल हम जो बोलते हैं ना, तो वो ब्रिटल हो जाते हैं। न्यूट्री बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी डेफिशिएंसी के कारण हमारे बालों का लॉस होता है, हेयर लॉस होता है। एसेंशियल जो है बैलेंस डाइट, हमें क्या करना चाहिए? बैलेंस डाइट होना चाहिए जिसमें सबसे ज्यादा क्या हो, ये जो चीजें हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन, विटामिन डी, आयरन और जिंक। तो इसमें आप देखोगे प्रोटीन, क्योंकि बाल जो है हमारे, हेयर जो है, वो प्रोटीन से ही बने हुए हैं। ठीक है, तो हमें यदि प्रोटीन को सही रखना है, जो स्ट्रक्चर है बालों का उसको सही रखना है, तो कंटिन्यूअस हमें प्रोटीन कंजम्पशन अच्छा रखना पड़ेगा, विटामिन डी अच्छा रखना पड़ेगा, ओमेगा 3 फैटी एसिड, आयरन और जिंक। तो ये सारी जो चीजें हैं, बहुत बार क्या होता है कि हमारे आहार में जब ये चीजें शामिल नहीं होती हैं, तो हमारे बालों को डायरेक्टली नुकसान होता है। फिर है स्ट्रेस। बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी ठीक नहीं रहता। आप बहुत नौजवानों को देखोगे जिन लोगों के बाल, युवा लोगों के बाल, लड़कियों के बाल बहुत जल्दी पतले हो गए, झड़ गए, उसका एक कारण होता है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को यदि हैंडल नहीं कर पाते हैं तो बाल झड़ते हैं। दूसरा एक और कारण है थायराइड डिसऑर्डर्स। थायराइड के कारण, थायराइड ग्रंथि में यदि कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, या तो ओवर या फिर हाइपर, या हाइपो थायरॉइडिज्म, या फिर हाइपर थायरॉइडिज्म, दोनों ही बालों को अफेक्ट करते हैं। बहुत बाल खराब होना, बालों का सूखा होना, डल हेयर होना और बाल्ड पैचेस, मतलब जो पुरुषों में स्पेशली देखा जाता है, पैचेस में बाल निकलने लगते हैं। और ईटिंग डिसऑर्डर्स, ईटिंग डिसऑर्डर में आप देखोगे मेल न्यूट्रिशन, मतलब आप यदि मेल न्यूट्रिशन, जो खाना आप खा रहे हो वो सही नहीं है, उसमें न्यूट्रिएंट की कमी है, तो वह डायरेक्टली बालों को डैमेज करता है, बालों को खराब करता है। तो ये कुछ कारण है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या हो गया? डाइट। ये क्योंकि ये कारण जो है, हम इसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है, हमको क्या लगता है कुछ मौसम है, कुछ प्रदूषण है, उसके कारण बाल हो रहे हैं खराब, नहीं। लेकिन डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। तो हमारे पास तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको लेके हम ये सारी डाइट में जो हमें लगने वाला है वो हम ले सकते हैं। आगे चल के देखेंगे। विटामिन डेफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह हमारे डाइट में शामिल होना। विटामिन, विटामिन, किन विटामिन के कारण बालों का लॉस हो रहा है? विटामिन डी, विटामिन B7, आयरन और फेरेटिन डेफिशिएंसी, विटामिन ई की डेफिशिएंसी, विटामिन ए और जिंक। तो ये जो मिनरल्स हैं, खनिज तत्व हैं, कौन कौन से? आयरन, फेरेटिन और जिंक। और विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन डी है, B7 है, विटामिन ई और विटामिन ए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डाइट में। फिर हेयर प्रॉब्लम्स, और भी अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके कारण क्या है? जैसे आप देखोगे ऑयली एक्ने, तो वो जो पहली स्लाइड में जो बाल का स्ट्रक्चर था, उसमें जो सिबेशियस ग्लैंड थी, उसमें से जो सीबम निकलता है, तो बहुत ज्यादा यदि सीबम निकलता है तो उधर आप देखोगे एक्ने हो जाता है, मतलब वो पोर के वहां पे पिंपल जैसा होने लगता है। तो ये एक वायरल इन्फेक्शन है। वो भी बहुत ज्यादा बाल आपके ऑयली होने लगते हैं, बहुत ज्यादा ऑयली या फिर बहुत ज्यादा ड्राई। तो जब यदि सीबम ज्यादा निकल रहा है, सीबम का प्रोडक्शन, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है, तो वहां पे फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं जिनके कारण एक्ने होता है। दूसरा कारण होता है ड्राई, डैमेज एंड फ्रिजी हेयर। ओवर यूज ऑफ केमिकल शैम्पू, केमिकल ट्रीटमेंट, बालों को ज्यादा देना, उसके कारण होता है ड्राई बाल हो जाते हैं। हेयर फॉल, थिन हेयर, नो हेयर ग्रोथ, यह कारण होता है बहुत बाल झड़ रहे हैं, पतले बाल हैं, या फिर बालों की ग्रोथ ही रुक गई है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, स्ट्रेस, पुअर डाइट, एनी अदर डिसीज। कई बार कुछ डिसीजेस भी ऐसे होते हैं जिनके कारण बाल झड़ते हैं, मतलब जैसे टाइफॉइड है, पूरे बाल झड़ जाते हैं। कैंसर जैसी बीमारी है, उसमें जो कीमोथेरेपी होती है वहां पे भी बाल झड़ते हैं, तो क्योंकि ट्रीटमेंट चल रहा है। फिर डैंड्रफ, डल बाल होना, ओ ऑयली स्कैल्प, फंगल ग्रोथ और डेड हेयर। आप यदि बालों को ठीक से नहीं करते हो, रेगुलर बेसिस पे केमिकल्स का कंटिन्यूअसली इस्तेमाल कर रहे हो, और अपने बालों की केयर ही नहीं ले रहे हो, तो फिर यह सारे प्रॉब्लम होते हैं। कॉमन साइंस ऑफ डैमेज हेयर, देखिए यहाँ बालों का स्ट्रक्चर हम देख नहीं सकते आंखों से, तो जो डैमेज हेयर होते हैं वो कुछ इस तरह से दिखते हैं, और जो नॉर्मल हेयर है वो ऐसा दिखता है। मतलब जो केराटिन की लेयर है,
एक प्रोटीन की लेयर होती है हमारे बालों के ऊपर, वो यदि डैमेज हो जाए तो बाल हमारे इस तरह से दिखने लगते हैं, और नॉर्मल हेयर ऐसा दिखता है। यदि डलनेस है, ड्राइनेस है, तो बाल ऐसे दिखेंगे। एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है, कुछ गठाने बन जाती हैं बालों में, स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, मतलब दो मुंहे बाल हो जाना, कर्ल्स ही नहीं हो रहे हैं और बहुत डैमेज होना हो जाते हैं, तो मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से हमें यह कुछ सिम्टम्स दिखते हैं कि हमारे बाल हीट के कारण डैमेज हो गए हैं। ये देखिए, यहाँ पे आप क्लियर देख पाओगे कि हेयर लॉस क्या है। हेयर लॉस मतलब यह जड़ से ही निकल गया बाल, उसको बोलते हैं हेयर लॉस। यानी कि जो बालों का जो रूट है वो खराब हो गया और बाल जड़ से निकल गया। तो ऐसे जब बहुत सारे निकल जाते हैं उसको हम हेयर लॉस बोलते हैं। स्लो ग्रोथ यानी क्या? यहाँ पे बाल की जो लंबाई है वो बढ़ नहीं रही, उसको बोलते हैं स्लो ग्रोथ। ये है स्प्लिट एंड्स, यानी दो मुंहे बाल होना। यहाँ से ही बालों का खराब होना शुरुआत हो जाती है। ये देख पा रहे हो यहाँ पे कि छोटे 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 ये कांटे जैसे निकल आते हैं, इनको बोला जाता है स्प्लिट एंड्स। फिर केराटिन केयर आ गया। यदि ये जो नॉर्मल अपना जो प्रोटीन है उसको बोलते हैं केराटिन, उसका हमने अच्छे से बालों की केयर की, तो फिर हमारे को स्ट्रॉन्ग हेयर हो जाते हैं। हमारे जो बाल है वो अच्छे काले घने मजबूत हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें अपने बालों का की जो समस्याएं हैं वो हमें पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि हुआ क्या है, क्यों हो रहा है, और फिर उसका समाधान लेना है। पुरुषों में बहुत सारे ऐसे जेनेटिक या हार्मोनल कारण भी होते हैं जिनके कारण बाल इस तरह से झड़ते हैं। इसको बोला जाता है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, मतलब गंजापन होना। लेकिन कम उम्र में ही यह गंजापन आजकल होने लगा है। उसका कारण होता है एंड्रोजन, जो कम या ज्यादा बन रहा है, उसके कारण हार्मोन डिस्टर्ब हो गया। दूसरा कारण होता है स्ट्रेस। यदि बहुत ज्यादा मानसिक आपको कुछ समस्याएं हैं जिनसे आप जूझ रहे हो तो बाल झड़ते हैं। फिर हार्मोनल इम्बैलेंस, पुरुषों के जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन्स, ये भी यदि सही मात्रा में नहीं उत्पन्न हुए तो फिर बाल झड़ सकते हैं। इम्यून मेडिएटेड, इम्यूनिटी से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कारण है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन यदि सही नहीं है तो भी हमारे बाल झड़ते हैं। महिलाओं में कुछ अलग कारण हो सकते हैं। प्राइमरी कॉजेस क्या हो सकते हैं? सर्कुलेटरी डेफिशिएंसी, मतलब जो ब्लड सर्कुलेशन है, कंटिन्यूअस जो सर्कुलेशन या फिर जो पोषण तत्व है वो जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। लैक ऑफ न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स, मतलब जो पोषण तत्व हैं बालों को चाहिए, जैसे कि ओमेगा, विटामिन डी, कैल्शियम, कुछ आयरन, कुछ विटामिन, यदि वो नहीं जा रहे तो भी पॉसिबल है कि बाल झड़ने लगते हैं। हेरिडिटरी हो सकता है, आनुवंशिकता, और एजिंग, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बालों की भी उम्र बढ़ती है, उसके कारण भी हो सकता है। सेकेंडरी कॉजेस क्या हो सकते हैं? इनकरेक्ट डाइट, क्रॉनिक इलनेस, कुछ केमिकल ट्रीटमेंट वगैरह करा लेते हैं, या स्ट्रेस, या फिर चाइल्ड बर्थ। मोस्टली देखा गया है कि प्रेगनेंसी के बाद या कि मतलब चाइल्ड बर्थ के बाद बालों झड़ते हैं, क्योंकि वहां पे भी हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है, उसके कारण भी बालों का झड़ना देख पाते हैं। तो इस तरह से ये सारे कुछ कारण हैं जिनको हम रोक सकते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जिनको लेके हम अपने बालों का ध्यान रख सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे आप देखोगे बालों का समय से पहले सफेद होना बहुत जल्दी, मतलब कुछ यंग लोगों में ही 20-25 साल की उम्र में ही बाल समय से पहले सफेद हो जाते हैं। बालों का बढ़ना बंद हो जाता है। फिर बालों का झड़ना, बालों का पतला होना, इस तरह से ये कहलाता है बालों का झड़ना। अच्छे खासे बाल थे, पूरा सिर अच्छा भरा हुआ था, और अचानक से देखोगे हेयर लॉस शुरू हो गया और बहुत पतले हो गए। बालों का टूटना, बहुत बाल झड़ते हैं। आप यदि ब्रश करोगे या फिर कंघी करोगे तो आपको देखोगे बहुत ज्यादा बाल टूट के कंघी में आ गए। तो एक ये समस्या है, टूट कैसे रहे, क्यों इतने बाल टूट रहे, या फिर दो मुंहे बाल होना, और बालों में रूसी या फिर सिर में खुजली होना, ये भी बहुत आम बीमारी होती। बीमारी यानी क्या? एक समस्या है ये। बैठे बैठे सिर खुजाते रहते हैं क्योंकि रूसी बहुत हो गई है। अब रूसी भी दो तीन तरह की है, मेनली दो तरह की होती है। एक होती है ड्राई और एक होती है ऑयली। तो ऑयली कब होते हैं? जब वो जो सिबेशियस ग्लैंड है उसमें यदि सीबम ज्यादा बनता है तो ऐसे स्कैल्प बनते हैं, मतलब बड़े 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 बड़े। तो वो रूसी नहीं होती, एक्चुअली वो क्या होता है, स्कैल्प बाहर निकल रही है। ऑयली
बहुत ज्यादा हो गए हैं, उसके कारण वो स्कैल्प ऐसे टुकड़े टुकड़े बड़े बड़े बाहर निकलते हैं। और एक होता है ड्राइनेस। ड्राइनेस के कारण खुजली होना। तो जिनका शरीर या जिनकी त्वचा बहुत ड्राई है, रूखी सूखी है, उनके बालों में भी रूसी होती है, जिसको हम डैंड्रफ बोलते हैं, ड्राई डैंड्रफ उसको बोला जाता है। तो ये सारी कुछ समस्याएं हम देख पाते हैं। और एक ये देखिए, पैचेस में बाल निकलते हैं, इसको बोलते हैं एलोपेशिया। पुरुषों में ये ज्यादा देखा जाता है। तो ये गंजापन भी नहीं है, ऐसे पैचेस की पैचेस बाल झड़ने लगते हैं। अब हमें अपने न्यूट्रिएंट में क्या क्या लेना है। न्यूट्रिएंट्स एंड फूड फॉर हेयर हेल्थ। तो सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि हम ऐसे लोग जिनके बाल बहुत झड़ रहे हैं, सभी के लिए है ये न्यूट्रिएंट एंड फूड फॉर हेयर हेल्थ। बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन जाए शरीर के अंदर। प्रोटीन का फिर सोर्सेस देखिए, एग्स हैं, बीन्स हैं, लेंटिल्स यानी दालें, और डेयरी प्रोडक्ट्स। फिर विटामिन हमें चाहिए, विटामिन स्पेशली बायोटिन। वो हमें कहाँ से मिलेगा? सनलाइट से, ऑरेंजेस, कुछ सीड्स वगैरह हैं, और फिर जो हरी सब्जियां हैं उनसे। मिनरल्स हमें कहाँ से मिलेंगे? खनिज तत्व कहाँ से मिलेंगे? जो पूर्ण संपूर्ण आहार है, जैसे कि गेहूं है, लेंटिल्स यानी दालें हैं, राजमा वगैरह, जो बीन्स हैं वो, और हरी सब्जियां। हेल्दी फैट्स कहाँ से मिलेंगे? हेल्दी फैट्स यानी पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, ऑयली नहीं, हेल्दी फैट। तो नट्स यानी कि बादाम, अखरोट, पिस्ता, इस टाइप से। सीड्स हैं कुछ। फिर ऑयल्स, जो अच्छे ऑयल्स हैं, स्पेशली ऑलिव ऑयल है, या फिर मूंगफली का तेल है, एवोकाडो है, इन सब चीजों में हमें हेल्दी फैट्स मिलेंगे। एंटीऑक्सीडेंट्स हमें सबसे ज्यादा चाहिए शरीर में, वो ग्रीन वेजिटेबल्स, बीट्स, बेरीज, सीड्स और नट्स से मिलेंगे। कुछ हर्ब्स हैं जो कि बालों को अच्छा रखने का काम करती हैं, उसमें है आंवला, भृंगराज, बादाम, इस तरह की जो कुछ हर्ब्स हैं, ये हमें अच्छा सोर्स है, अच्छे न्यूट्रिएंट्स हमें देती हैं, पोषक तत्व देती हैं। और जो हेयर केयर है हमारे लिए, मतलब ये सारी जो एक लिस्ट है जो हम अपने आहार में शामिल कर सकते हैं, जैसे पालक, अ, अभी मटर खूब आ रहे हैं, बेरीज यानी कि बहुत सारी जो बेरीज मिलती हैं, ब्लूबेरी है, स्ट्रॉबेरी वगैरह है, अभी बहुत अच्छे आई हुई है। सिट्रस फ्रूट्स हैं, पाइनएप्पल है। फिर जिंक के लिए एग योक है, सोया है, ओट्स है, और गाजर है, ब्राउन राइस, फिश, फ्लैक्स सीड्स, नट्स, प्रोटीन्स के बहुत सारे सोर्स हैं। तो इस तरह का आहार हमें अपने डेली रूटीन में शामिल करके हमें अपने बालों के स्वास्थ्य की तरफ अच्छा ध्यान रखना है। एक चीज होती है, जैसे कि आप सभी को पता होगा, एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। एक दूसरे तरह का हार्मोन होता है सिमिलर टू टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, उसको बोला जाता है डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। इन शॉर्ट इसको बोलेंगे डीएचटी। तो डीएचटी जो है, यह एक हार्मोन है सिमिलर टू टेस्टोस्टेरोन। अब ये जो हार्मोन है, इसका रोल कहाँ होता है कि फेशियल, प्यूबिक हेयर और बॉडी हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी, मतलब किशोरावस्था में जब शारीरिक विकास होता है, तो कुछ ऐसे जगहों प्यूबिक हेयर आते हैं, शरीर में बाल आते हैं, फेशियल हेयर आते हैं, तो वहां पे ही सिर्फ बाल आना चाहिए। ठीक है, तो ये एक डीएचटी का रोल होता है। लेकिन यदि यह डीएचटी बढ़ गया शरीर में, मतलब डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन यदि शरीर में बढ़ गया, तो यह हार्मोन जो है, यह एक हेयर लॉस का कारण बनता है। हाई लेवल्स ऑफ डीएचटी में कंट्रीब्यूट टू हेयर लॉस। तो हमें क्या लेना है? डीएचटी ब्लॉकर्स, मतलब ऐसे कुछ फ्रूट्स, ऐसे कुछ फल या फिर सब्जियां जिनके कारण हम अपने डीएचटी लेवल को कम कर सके, मतलब उसको ब्लॉक कर दे। डीएचटी उनको बोलते हैं डीएचटी ब्लॉकर्स। तो हमारे पास भी कुछ, मतलब नॉर्मल जो हम फूड खाते हैं, उसमें यदि बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स रहें, फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स रहें, तो हमारे ये जो डीएचटी जो है, इसको ब्लॉक कर सकते हैं, इसका उत्पादन कम कर सकते हैं, और बालों का झड़ना रोका जा सकता है। तो इसमें हम शामिल है, देखिए, ग्रीन टी, टर्मरिक, कोकोनट ऑयल, जो कि डाईहाइड्रोकॉर्टिसोन यानी कि डीएचटी के लेवल को कम करता है, जिसके कारण बालों का झड़ना कम हो सकता है। तो यह एक इम्पॉर्टेंट चीज है। कई बार इस पॉइंट को हम भूल जाते हैं
कि ये डीएचटी जो है, क्योंकि बहुत नॉर्मली क्या होता है, डीएचटी लेवल बढ़ जाता है शरीर के अंदर, तो डीएचटी लेवल बढ़ने के कारण ये अफेक्ट करता है बालों की ग्रोथ को। तो हमें ओ डीएचटी लेवल को ब्लॉक करना है, उसको कम करना है, और उसके लिए हमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स लेने हैं। तो हमारे पास है ग्रीन टी टैबलेट, टर्मरिक के लिए हमारे पास है हल्दी केसर मिल्क मिक्स, या फिर ऑरेक 99 लोजेंजेस, ऐसे बहुत सारे जो हल्दी का सोर्स है, कोकोनट ऑयल, जो कि हमारे डीएचटी लेवल को कम कर देता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। अब देखेंगे धन्वंतरी के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो एक हेल्थ सप्लीमेंट्स के तौर पे हमें यूज करके हमें अपने जो भी पोषक तत्व है, देखिए हमारा काम क्या है, शरीर के अंदर अच्छे पोषक तत्व देना, जो कि बालों की जो अलग अलग समस्याएं हैं उनको कंट्रोल करे, और हमारे बालों का झड़ना रोके, पतला होना रोके, समय से पहले सफेद होना रोके, और जो डैमेज हेयर है उनको सही करे। तो हमारे पास ऐसे बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। उसमें है सौम्या हेयर ऑयल, ग्रीन टी शैम्पू, ओमेगा रिच कैप्सूल, स्पिरुलिना कैप्सूल, कैल्शियम के लिए कैलोरीज D2 मैक्स या खनिज तत्व के लिए रेड एलोवेरा जूस, हेयर केयर जूस, थायराइड केयर टैबलेट, और विटारिच टैबलेट। एक एक करके देखेंगे सारे प्रोडक्ट्स, बालों से जुड़ी समस्याओं के लिए धन्वंतरी के उत्पाद। अब इसमें आप देखोगे ये जो सारे प्रोडक्ट हैं, सौम्या हेयर ऑयल, रात में सिर में इस केश तेल से मालिश करें, और सुबह, तो रात में यदि जब आप मालिश करोगे तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, अच्छे जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो शरीर बालों के अंदर जाएंगे और उनको पोषण देंगे। फिर सुबह आप अपने बालों को ग्रीन टी शैम्पू या फिर जो चारकोल सोप है उनसे धो सकते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमें बालों के लिए अंदरूनी तौर पे भी हमें अपने पोषक तत्वों में शामिल करना है। उसमें ओमेगा रिच है, खाना खाने के बाद एम्यूरिच है। एम्यूरिच सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे देती है, क्योंकि इसमें कुछ ग्रोथ हार्मोन्स हैं और कुछ ऐसे अच्छे अमाइनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, बालों के ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। फिर स्पिरुलिना है, और कैलरिच D2 मैक्स। तो एक एक करके देखेंगे सारे प्रोडक्ट्स। सबसे पहला है ओमेगा रिच। ओमेगा रिच जो कि हमें सबको पता है कि एक बहुत अच्छा सोर्स है, हर्बल सोर्स है, काय के लिए, ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9। तो जो पहली स्लाइड हमने देखी थी, डेफिशिएंसी ऑफ ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 के कारण भी बाल रूखे हो जाते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, बालों का स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे दूसरे ही पॉइंट पे आपको क्या दिखेगा, ओमेगा रिच फॉर ड्राई हेयर्स। ड्राई यदि है, बाल बहुत रूखे सूखे हो गए, कई बार होता है कि आप जब बहुत ज्यादा केमिकल वाले शैम्पू यूज करते हैं, या फिर जो पानी हम यूज करते हैं बाल धोने के लिए, वो बहुत खराब होता है कई बार, तो वो उसके कारण बाल सूखे हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो ओमेगा रिच से हमें बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है कि हम अपने बालों को ठीक कर सकें। तो यह एक अच्छा प्रोडक्ट है हमारे बालों को जो सूख गए हैं, रूखे सूखे हो गए, उनको ठीक करने के लिए। दूसरा है हेयर केयर जूस। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है ये हमारा, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। जैसे हमें सभी को पता है, हेयर लॉस, डैंड्रफ, स्प्लिटिंग ऑफ हेयर्स, और बहुत सारे जो दूसरे प्रॉब्लम्स हैं जो कि बालों को और बालों से जो जुड़ी जो त्वचा है, स्कैल्प, उसके कारण जो समस्याएं हैं, ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण के कारण होने वाली समस्याएं। तो न्यूट्रा हर्ब केयर जूस जो है, ये परफेक्ट होता है हमारे शरीर में बालों को अच्छा नरिशिंग करने के लिए, और जो बाल खराब हो गए हैं, टायर्ड हो गए हैं, उनको रिजुविनेट करने के लिए। जो त्वचा है, स्कैल्प जो है खराब हो गई है, उसको रिजुविनेट करने के लिए। तो इसमें देखिए क्या क्या है, इसमें आंवला है, नोनी है, अश्वगंधा, भृंगराज और एलोवेरा। तो आंवला जो है, इससे हमें विटामिन सी मिल रहा है, और भी जो दूसरे आंवले के तत्व हैं वो मिलते हैं बालों को काला करने के लिए। नोनी एक एंटीऑक्सीडेंट है, अश्वगंधा जो है इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, भृंगराज बालों के लिए, आयुर्वेद में भृंगराज को बालों का की ही औषधि बताया गया है, और एलोवेरा जिससे हमें स्मूथनेस मिलती है, एक अच्छा इफेक्ट आता है एलोवेरा से। तो
बालों को थिक बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग, और जो ब्यूटीफुल हेयर जो बोलते हैं, हेल्प्स टू लुक ब्यूटीफुल, और एक बहुत अच्छा हर्बल न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है हमारे हेल्दी बालों के लिए। 30 ml जूस, जिन लोगों को बालों की समस्याएं हैं शुरू से ही, मतलब लड़कियां हो लड़के हो कोई भी, पुरुष स्त्री, जिन किसी को भी बालों की झड़ने की समस्या है, बाल खराब हो रहे हैं, उन्होंने हेयर केयर जूस लेना बहुत जरूरी है। 30 ml जूस 30 ml पानी में लेके सुबह और शाम को एम्प्टी स्टमक ले सकते हो। फिर दूसरा जो है, जिन लोगों को थायराइड के कारण यदि बालों की समस्या हो रही है, ये सबने नहीं लेना है, थायराइड के कारण यदि बालों की समस्या हो रही है, उन लोगों ने थायराइड केयर टैबलेट लेना चाहिए। क्योंकि यदि हमारे थायराइड के जो हॉर्मोन्स हैं वो यदि सही तरह से बैलेंस में रहे तो बालों का झड़ना भी रोक सकते हैं, और फिर रिजेविनेट भी उसको हम कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो औषधियां हैं, वो जो है सारी औषधियां, जैसे गुग्गुल, कचनार, ब्लैक पेपर, अश्वगंधा, पुनर्नवा, वरुण, दारू हल्दी, गिलोय, नीम और त्रिकटु, ये सारी औषधियां मिलके या मेडिसिनल हर्ब्स मिलके हमारा जो थायराइड ग्लैंड है उसके हॉर्मोन्स को बैलेंस में रखती हैं। और जो थायराइड इन्फ्लेमेशन है या फिर जो कॉर्टिसोल लेवल, जो स्ट्रेस बढ़ता है जिसके कारण, अश्वगंधा स्पेशली क्यों है, स्ट्रेस को कम करने के लिए। क्योंकि इसमें यदि हमारे शरीर में कॉर्टिसोल लेवल यदि बढ़ा, उसके कारण स्ट्रेस बढ़ता है। तो स्ट्रेस भी एक कारण होता है बालों के झड़ने का। स्पेशली पुरुषों में देखोगे तो गंजापन जो आता है, बाल झड़ना स्टार्ट होते हैं स्ट्रेस के कारण। तो कॉर्टिसोल लेवल जितना कम रहेगा, उतना आपका स्ट्रेस कम रहेगा। इसलिए थायराइड केयर टैबलेट ली जा सकती है। पुनर्नवा हाइड्रेट अच्छे से रखता है, वाटर रिटेंशन ये करता है, और बेनिफिशियल होता है जितने भी थायराइड संबंधी समस्या है। तो थायराइड ग्लैंड से जुड़ी समस्याओं के कारण यदि बालों का झड़ना है तो थायराइड केयर टैबलेट लेनी चाहिए। एक टैबलेट दिन में 2 बार, खाली पेट खाना खाने के आधा घंटे या 1 घंटे पहले इसे आप ले सकते हो। फिर है कैलोरीज G2 मैक्स टैबलेट। इसमें आप देखोगे कैल्शियम, विटामिन और बहुत सारे अलग अलग जो खनिज तत्व हैं जो बालों से जुड़ी समस्याओं के लिए जरूरी है। तो कैलोरीज G2 मैक्स में कैल्शियम है, कैल्शियम सिट्रेट मैलिएट, क्रोमियम, जिंक। जिंक भी बालों की ग्रोथ के लिए जरूरी है, तो हमें कैलोरीज G2 मैक्स से मिल रहा है। सेलेनियम, विटामिन B12 बहुत जरूरी है। उसके बाद विटामिन B6, मैग्नीशियम, विटामिन D3 और फोलिक एसिड। तो ये जितने भी विटामिन, स्पेशली विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम और जिंक और फोलिक एसिड, ये सारे जो तत्व हैं जो बालों के स्वास्थ्य के लिए और उनको बढ़ने के लिए जो जरूरी होते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए, ये सारे जो खनिज तत्व और कुछ विटामिन है ये हमें मिल जाते हैं कैलोरीज G2 मैक्स से। तीसरा प्रोडक्ट है स्पिरुलिना। स्पिरुलिना क्यों लेना चाहिए? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन। क्योंकि हमें एज प्रोटीन सप्लीमेंट शरीर को क्या चाहिए, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ प्रोटीन, जो कि हम कई बार आहार से इसकी पूर्तता नहीं कर पाते हैं। तो स्पिरुलिना एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको सुबह 2 टैबलेट या कैप्सूल और शाम को 2 कैप्सूल लेके हम अपने यहाँ जो प्रोटीन की कमी है शरीर में, उसकी पूर्ति कर सकते हैं। तो यह एक सुपर फूड सप्लीमेंट है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन है, मिनरल्स हैं और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो न्यूट्रिएंट है वो क्या है, प्रोटीन। लगभग 60 से 70% प्रोटीन इसमें पाया जाता है, जो कि बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए हमें स्पिरुलिना लेना है। तो बालों की ग्रोथ के साथ साथ और भी बहुत सारे फिर जो डिसऑर्डर्स हैं उनको भी ठीक किया जा सकता है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करना, ओबेसिटी, डायबिटीज या फिर गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वगैरह। तो 2 कैप्सूल दिन में 2 बार, सुबह 2 शाम को 2 लेके हम अपनी प्रोटीन की जो कमतरता है शरीर के अंदर उसको पूर्ण कर सकते हैं। तो सुपर फूड स्पिरुलिना स्पेशली फॉर हेल्दी हेयर बहुत अच्छा यह सप्लीमेंट है, जिसको खा के हम अपने बालों को हेल्दी बना सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इसमें गुण पाए जाते हैं। ये देखिए, अभी जैसे 1 ग्राम स्पिरुलिना है,
यह इतने सारे चीजों के बराबर होता है। 1 ग्राम स्पिरुलिना मतलब, जो हम गाजर की बात करते हैं, विटामिन ए इसमें रहता है। 25 ग्राम कैरेट 1 ग्राम स्पिरुलिना के बराबर है। एप्पल्स, फिश, टोमेटो, फिर कैबेज, अंगूर, राइस, मिल्क। तो ये सारी चीजें यदि हम कंपेयर करें, 1 ग्राम स्पिरुलिना सुबह या 2 ग्राम स्पिरुलिना सुबह और 2 ग्राम स्पिरुलिना शाम को, यह इन चीजों में जितना पोषण पाया जाता है, वो सब कुछ हम 1 ग्राम स्पिरुलिना से पा सकते हैं। इसके लिए स्पिरुलिना कैप्सूल सभी लोगों ने लेना चाहिए। इसके बाद है सी बकथॉर्न जूस, क्योंकि इसमें है विटामिन, बहुत सारे विटामिन, जैसे कि विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और बीटा कैरोटीन। यह सबसे इंपॉर्टेंट होता है बालों की जो जो स्ट्रक्चर है या फिर जो उसका जो टेक्सचर है उसके लिए। तो उसके साथ साथ फिर विटामिन ई भी इसमें है। विटामिन ई बालों के लिए बहुत जरूरी है, ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। तो ये दोनों चीजें, विटामिन ई और बीटा कैरोटीन, यह हमारे त्वचा को अच्छा रखता है और साथ साथ बालों को भी बहुत अच्छा रखता है। फिर इसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाते हैं, फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं, और इसके नियमित सेवन से मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, तनाव कम होता है और थकावट दूर करने में भी यह सहायक होता है। उसी वक्त जूस गुडनेस, इसमें करक्यूमिन भी पड़ा हुआ है। गुडनेस ऑफ करक्यूमिन रिच इन ओमेगा 3, 6, 7 एंड 9 प्लस विटामिन सी, विटामिन ई, बी कॉम्प्लेक्स, बीटा कैरोटीन एंड विटामिन ई। इतनी सारी जो गुणधर्म है इसमें जो पाए जाते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स ये सी बकथॉर्न जूस में पाए जाते हैं। तो रोज सुबह नाश्ते से पहले, आधे घंटे पहले उठते ही साथ 30 ml जूस 30 ml पानी में मिला के इसे आप पी लीजिए। और पूरे संपूर्ण शरीर के लिए, या हम जैसे आज बालों की बात कर रहे हैं, तो हेयर अच्छा रखने के लिए, स्वास्थ्य रखने के लिए इसको यूज कीजिए। फिर है रेड एलोवेरा जूस। यह भी बहुत इफेक्टिव होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हमें क्या चाहिए, विटामिन, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, जो कि रेड एलोवेरा जूस में पाए जाते हैं। 22 गुना पावरफुल है, बहुत अच्छी मात्रा में इसमें अमाइनो एसिड्स हैं जो कि प्रोटीन निर्माण करते हैं, बहुत ज्यादा विटामिन हैं, खनिज तत्व हैं और स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। यह क्या काम करता है, टॉक्सिक एलिमेंट्स को शरीर में से बाहर निकालता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करके अल्कलाइज करता है। वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर स्किन प्रॉब्लम। स्किन अच्छी रहेगी तो बालों को भी पोषण तत्व अच्छा मिलेगा, इम्यूनिटी अच्छी करेगा और वजन कम करने में भी सहायता करेगा। तो एक और सप्लीमेंट है हमारे न्यूट्रा हब सेक्शन का, रेड एलोवेरा जूस, जिसको आप अपनी डेली रूटीन में शामिल कर सकते हो, जो कि बालों की समस्याओं को भी ठीक करने के लिए उपयोगी है। और एक प्रोडक्ट है विटारिच विटामिन टैबलेट। यदि विटामिन की आपूर्ति नहीं है शरीर के अंदर, तो फिर बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो इसमें बालों का झड़ना भी एक समस्या है, बालों का खराब होना एक समस्या है। तो विटारिच विटामिन से भरपूर अल्ट्रा विटारिच मल्टीविटामिन टैबलेट हम ले सकते हैं। इसमें बहुत सारे सारे फलों का मिश्रण है। इसमें ब्लैक चेरी है, नोनी है, इम्यून बूस्टिंग प्रॉपर्टी है, हेल्दी रखता है स्किन को और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। पाइनएप्पल है, बहुत अच्छा डाइजेशन करता है, इम्यूनिटी अच्छी रखता है। पोमेग्रेनेट है, पैक्ड विथ एंटीऑक्सीडेंट और ओवरऑल इम्यून फंक्शन अच्छा रखता है। ब्लूबेरीज रिच इन विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, इंप्रूव करेगा विजन को, हार्ट हेल्थ अच्छी रखेगा। बेबेरीज हैं, एसेंशियल ऑयल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ब्लू ग्रेप्स हैं, इसमें जो रेज़वेट्रॉल है, ये हार्ट हेल्थ अच्छी रखता है, हेल्दी एजिंग करता है और एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज हैं। कीवी है इसमें, जिसमें विटामिन सी है, फाइबर्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। और एप्रिकॉट्स, ओवरऑल जो भी हमें सारी चीजें जो शरीर के लिए अच्छी चाहिए, वो हमारे इस पूरी तरह से विटारिच विटामिन टैबलेट में मिल जाती है। उसके बाद एक प्रोडक्ट है जिसे हमें बालों में लगाना है, वो है सौम्या हेयर ऑयल। सौम्य हेयर ऑयल में कोई भी किसी भी तरह का केमिकल ना यूज करके सिर्फ अच्छे अच्छे जो ऑयल्स हैं उनको यूज किया गया है। इसमें है तेल ऑयल, कोकोनट ऑयल, कारंज सीड ऑयल, एरंड सीड ऑयल, जो कि भरपूर है त्रिफला
गुंजा, यष्टिमध और भृंगराज। तो ये त्रिफला, गुंजा, यष्टिमधु और भृंगराज, ये सारी जो औषधियां हैं, ये हमारे सौम्या हेयर ऑयल में शामिल की गई हैं। इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? बालों को खराब होने से बचाता है, प्रोटेक्ट हेयर, और हमारे बालों को पोषण देने का काम करता है, नरिशमेंट ऑफ द हेयर, प्री मैच्योर ग्रेइंग यानी कि जो जल्दी कम उम्र में बाल सफेद होते हैं उनको ठीक करने का काम करता है सौम्या हेयर ऑयल, डैंड्रफ को प्रिवेंट करने का काम करता है, हेयर फॉल और स्प्लिट हेयर मतलब दो मुंहे बाल जो हो जाते हैं उनको ठीक करने का काम करता है, प्रिवेंट करता है, हेयर लॉस पे चेक लाता है, कम करता है, हेल्पफुल इन स्लीपलेसनेस और हेडेक। देखिए जितनी अच्छी गहरी नींद आपको आएगी उतना आपका मानसिक जो स्ट्रेस है वो कम होगा। स्ट्रेस यदि सही हो नहीं रहेगा तो बालों की जो झड़ने की समस्या है वह भी ठीक हो जाएगी। तो अच्छी नींद लाने के लिए बालों ये सौम्या हेयर ऑयल से मसाज कीजिए। और स्कैल्प जिनकी ड्राई है, जिनको ड्राई डैंड्रफ है, उनके लिए जरूरी है स्कैल्प को मॉइस्चराइज रखना। तो मॉइस्चराइज रखने के लिए सौम्या हेयर ऑयल यूज कर किया जा सकता है। तो इतने सारे बेनिफिट्स हमें सौम्या हेयर ऑयल से मिलते हैं। फिर एक और प्रोडक्ट है ग्रीन टी शैम्पू। तो ग्रीन टी शैम्पू जो है, इसमें देखेंगे आप जो कंटेंट है, अभी इसमें भी कोई भी केमिकल नहीं है। इसमें क्या क्या है? एक्वा, एलोवेरा जूस, हिबिस्कस फ्लावर एक्सट्रैक्ट मतलब जो गुलहड़ के जो फूल होते हैं उनका एक्सट्रैक्ट है, आंवला का एक्सट्रैक्ट है, नागरमोथा एक्सट्रैक्ट है और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है। सारी ही बहुत अच्छे गुणधर्म वाले ये जो सारी मेडिसिनल हर्ब्स हैं उनका यूज करके यह ग्रीन टी शैम्पू बनाया है, जो कि क्लींस रखता है, डीप क्लींजिंग मतलब बालों को जड़ों से क्लींस करने का काम, सॉफ्ट रखने का काम करता है, शाइनी बनाने का काम करता है। तो अब ये ग्रीन टी शैम्पू क्या है? एक ऑथेंटिक हर्बल प्रिपरेशन है जो कि प्योर बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट से बना है। बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट मतलब सारी जो जड़ी बूटियां औषधियां हैं उनसे बनाया गया है। डीप क्लिंजिंग शैम्पू है, बहुत सारी अच्छी अच्छी आयुर्वेदिक हर्ब्स से बना के, जो कि ज्यादा ऑयल है उसको कम करेगा और जो डर्ट स्कैल्प में और बालों में हो गई है उसको दूर निकालने में हेल्प करेगा। इसमें जासवंत फ्लावर, आंवला, नागरमोथा, एलोवेरा जूस, जो कि बहुत अच्छी मात्रा में बालों को नरिशमेंट देने का काम करते हैं। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट जो है यह बालों का डैमेज को कम करता है और जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन से जो हेयर खराब हो गए हैं उनको प्रोटेक्शन देने में काम करता है। परफेक्ट शैम्पू फॉर क्लीन सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल हेयर। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, दिस इज फ्री फ्रॉम पैराबिन एंड सिंथेटिक केमिकल्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें कोई भी सिंथेटिक केमिकल नहीं है और फ्री, इसमें पैराबिन्स भी नहीं है। पैराबिन्स भी एक केमिकल ही होते हैं जो कि बालों को खराब कर सकते हैं। तो इस तरह से यह जो शैम्पू है एक प्योर बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट से बना हुआ एक एडिक्वेट नरिशमेंट देने का काम करता है और जो हमारे बाल खराब हो गए हैं उनको सही करने में, जो डैमेज्ड हेयर है उनको सही करने में एक अच्छा नरिशमेंट देके हमारे बालों को क्लीन, सॉफ्ट एंड वाइब्रेंट और अच्छा बनाने में उपयोगी में आता है। इस तरह से ये सारे जो प्रोडक्ट हैं इनको हमें यूज करके हमारे बालों को हम अच्छा कर सकते हैं और सुस्त, स्वस्थ, सुंदर, घने बाल हम अपने वापस ला सकते हैं। तो टेक द टाइम टू एंजॉय अर्थ्स नेचुरल ब्यूटी। जितनी भी हमारे प्राकृतिक संपदाएं हैं उनका हम यूज करें और हमारे चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल लाएं। इसी के साथ मैं सेशन समाप्त करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।